नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं पहल टाइम्स। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर खून से लाल हो गई। उत्तर पूर्वी दिल्ली का दयालपुर इलाका उस वक्त दहल उठा जब सरेआम एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। बेखौफ बदमाशों ने कानून को ताक पर रखकर इस वारदात को अंजाम दिया, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। मृतक के परिवार में कोहराम मच गया और स्थानीय लोग कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आज की इस रिपोर्ट में जानिए आखिर क्या है ये पूरा मामला और कैसे बदमाशों ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। घटना दयालपुर थाना क्षेत्र की है, जहां एक युवक चाय की दुकान के बाहर खड़ा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तभी कुछ अज्ञात हमलावरों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। पहले उनके बीच कहासुनी और हाथापाई हुई, लेकिन देखते ही देखते बदमाशों ने धारदार चाकू और छुरियां निकाल ली। हमलावरों ने युवक पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ वार किए। युवक लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा और हमलावर मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन घाव इतने गहरे थे कि अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीम भारी दल बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है। चश्मदीदों का कहना है कि हमलावरों ने बिना किसी डर के लगातार चाकू से वार किए, जिससे साफ पता चलता है कि वह युवक की जान लेने के इरादे से ही आए थे। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेज दिया है। इस दर्दनाक हत्या के बाद से मृतक के घर में मातम छाया हुआ है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कुछ संदिग्धों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। हालांकि सरेआम हुई इस वारदात ने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर इन अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ क्यों खत्म होता जा रहा है? पुलिस अब रंजिश और आपसी विवाद जैसे तमाम पहलुओं पर बारीकी से जांच कर रही है। मैं मोहम्मद अकरम सागर मुस्ताबाद का बाशिंदा हूँ। यहाँ का पूर्व प्रत्याशी रह चुका हूँ। इस इलाके की हर गली से वाबस्ता हूँ, क्योंकि मेरा यहीं जन्म पला बड़ा है, यहीं का पला बड़ा हूँ। यहाँ पर आज जो हुआ है मैं सुनकर बड़ा सख्ते में हो गया, क्योंकि एक हफ्ते पहले और एक नाबालिग बच्चे का मर्डर हुआ। आज ये बालिग लड़के का सुनने में आया कि यहाँ भी मर्डर हुआ। मुझे एक पत्रकार भाई का ही फ़ोन आया था 7:45 बजे करीब, तो मैंने सोचा शायद वैसे कुछ, तो फिर मैं आगे तस्दीक की तो पता लगा हाँ मर्डर हुआ है। 4:30 पौने 5 बजे के आसपास ये मर्डर हुआ है। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये इलाका पता नहीं क्या से क्या होता जा रहा है। क्यों यहाँ के जिम्मेदार जो अपने आप को बनते हैं, क्यों यहाँ के हालात पर काबू क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या रीज़न है कि यहाँ पर जो इस तरह के मामला जरा सी बातों पर चाकू से मर्डर, वो भी ऑन द रोड, गली पर, यानी कि पब्लिक प्लेस में। तो ये इतनी क्रूरता है कि आप ये देखिए कि मारने वालों के मन में कितनी, मतलब कोई पुलिस प्रशासन की का भय ही नहीं है। और अभी पता लगा कि बंदे ने मारने के बाद में इंस्टा पे भी डाल दिया, समझे? तो यानी खत्म हो गया। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो जो लोग जो ना इस तरह से करके वो अपने आप को हीरो बनना चाह रहे हैं, जबकि प्रशासन अगर चाहे तो क्राइम नाम का के भी नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं यहाँ पर इस क्षेत्र में क्राइम की थोड़ी सी लचर व्यवस्था है। मैं चाहता हूँ प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मुस्ताबाद इलाके में बिल्कुल मुस्तैदी से काम करें। मुझे दिल्ली पुलिस पर बहुत फख्र है और हिंदुस्तान के कानून पर बड़ा फख्र है। मरने वाला चला गया, अब उसके बाप पर क्या गुजरेगी? उसका बाप जो है निज़ाम नाम है, पुताई का काम करता है। ये इसी गली में रहता है लड़का, 4थे फ्लोर पर रेंट पे शायद। तो मैं यहाँ के लोगों से, कौन सा लगता है? ये थाना दयालपुर लगता है। थाना गली नंबर 23 कहलाती है, 25 फुटा चौक, गली नंबर 23, समझे? बाबू हलवाई चौक मशहूर है, सब जानते हैं। मैं आपके चैनल से ये कहना चाहूँगा कि इसी इलाके के जो जिम्मेदार अपने आप में बनते हैं, जो पोस्टरों पर नेतागिरी कर रहे हैं, वो कम से कम ज़मीनी स्तर पर आएँ और इस तरह के मामलों पर संज्ञान लें, प्रशासन का साथ लें, हम जैसे समाज सेवकों का साथ लें। मैं अगर कोई भी इस मामले को रोकथाम के लिए आता है तो मैं सबसे पहले उसके साथ में कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा हूँ। और यहाँ पर नशे का चरम सीमा पर है। ज़्यादातर यहाँ पर जो कैफ़े खुले हुए हैं, ये कैफ़े नहीं है, ये मीटिंग पॉइंट है एक तरह से, समझे? तो ये शासन प्रशासन को मैं हाथ जोड़कर विनती करूँगा कि शासन प्रशासन क्राइम अगर रोक सकता है तो सिर्फ शासन।
सर क्या हुआ मामला, क्या है यहाँ का थाना दयालपुर का, बताइए। अभी ये कैफ नाम के एक नाबालिग लड़का ही है, उसको चाकू वगैरह मार दिया और उसका सुनने में आ रहा है कि भाई डेथ हो गई है। और मुश्तबाद में क्राइम बहुत ही बढ़ता जा रहा है। अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता है, अभी एक हफ्ते पहले एक बच्चे को चाकू मार दिया गया था और आज वही सीन दोबारा से घटना फिर हो गई है। थाना कौन सा लगता है? थाना दयालपुर लगता है। अच्छा। और ये जो क्राइम जो हो रहा है, ये नाबालिग जो बच्चा युवा जो क्राइम कर रहे हैं, ये सारे मैं मानता हूँ इंस्टाग्राम की सब जो फॉलोवर बढ़ाने के ऊपर इंस्टाग्राम के जो कमेंट करते हैं और उसी के ऊपर ये सारे विवाद हो रहे हैं। अच्छा। मेरा मानना है प्रशासन से ये है कि इनके जो जितने भी इंस्टाग्राम अकाउंट है मुस्तवाद के, इन पर नज़र रखी जाए और ये इस तरह के जहाँ तक मैं तो कह रहा हूँ इंस्टाग्राम को बंद ही कर दिया जाए। इस इंस्टाग्राम से इतनी सारी जाने जा चुकी है, इंस्टाग्राम की वजह से इतने सारे यहाँ पर ये वारदात हो चुकी है, इनको बिल्कुल ही बैन कर दिया जाए इंस्टाग्राम को। कितनी उम्र बताई जा रही है इस लड़के की? लगभग 17-18 साल की उम्र बताई जा रही है, 70 साल के लगभग है। क्या नाम है इसका कैफ नाम है। कैफ नाम है। जी जी। थाना कौन सा लगता है? थाना दयालपुर है। एड्रेस? एड्रेस तो ये थाना दयालपुर है, ये मुस्तबाद बाबू अलभाई चौक है, 26 नंबर गली। तो आज जो मुस्तबाद थाना दयालपुर में घटना हुई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये जो भी चीज़ हो रहा है इसके लिए समाज खुद जिम्मेदार है, क्योंकि रातों को ये जो पान के खोखे खुले हैं, बीड़ी की खोखे खुले हैं, बच्चे 12-12, 1-2 बजे तक वहाँ पर मौजूद रहते हैं। सबसे बड़ी वजह इसकी मेरी नज़र में ये है। क्या आखिर क्राइम क्यों नहीं रुक पा रहा? हर दिन लगातार किसी न किसी इलाके में घटनाएं हो रही है, क्या करें भाई? इसके लिए मैं फिर वही वाली बात कहूँगा कि हमें अपने बच्चों पे कंट्रोल रखना चाहिए, अपने बच्चों को संज्ञान में लेना चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ पर है। उसके लिए सबसे पहले हम खुद जिम्मेदार हैं, बाकी सारे लोग बाद में जो इलाके के ज़िम्मेदार हैं वो आगे आए। वो ये गलियों में दुकानें जो खुली हुई हैं, इन पे जो है थोड़ी सी इनसे बातचीत करेंगे। भाई इस तरह का जो रातों को ये 11-12, 1-2 बजे तक जो दुकानें खुली हुई हैं, इन पर अंकुश लगाए। अच्छा, प्रधान मैं कहूँगा ये पॉलिटिकल पार्टियाँ यहाँ राजनीति करती हैं मुस्तबाद के अंदर, इस बात पर क्यों नहीं रोक दिया जाता? यहाँ पर जो लेट नाइट दुकानें खुलती हैं, चाहे कॉफ़ी शॉप हों या चाय की दुकानें हों या कोल्ड ड्रिंक की दुकानें हैं या बिरयानी की दुकानें हैं, देर रात तक 2 बजे तक या 1:30-2 बजे तक खुलती रहती हैं। यहाँ पर गलत एक्टिविटी होती है और यहाँ पर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, इस पर क्यों नहीं विचार किया जाता? भाई इस पे विचार, अच्छा क्या विचार करें बताइए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या विचार करें? भाई ये गली मोहल्ले की दुकान है, ये मंडी है यहाँ पर मुस्तबाद के अंदर। देखिए, क्या हुआ था यहाँ पर? कब का मामला है, क्या मामला? ये 4-4:30 बजे का मामला है सर ये। अच्छा। तो हमने देखा था एक लड़के पे 3-4 जने वार कर रहे थे यहाँ। अच्छा, किस चीज़ से वार कर रहे थे? चाकू था जी, उनके हाथ में चाकू था। अच्छा, वो लड़का कितनी उम्र थी इसकी जिसके चाकू मार रहे थे? ये तकरीबन ऐसे होंगे, 22-23 साल का लड़का होगा सर। जिसके चाकू मार रहे थे? हाँ जी। जब पता चल पाया कहाँ का रहने वाला कौन है? जब तक तो पता नहीं चल पाया था सर, ये अभी थोड़ी 1 घंटे पहले पता चला है कि इसी गली का लड़का है वो। इसी गली का लड़का? हाँ, इसी गली का लड़का है। जिसके चाकू लगे? हाँ, जिसके चाकू लगे, जिसकी हत्या हुई है सर। कहाँ का रहने वाला? इसी गली? हाँ, इसी गली का, आगे रहते हैं सर। क्या नाम है? कैफ नाम है सर उस लड़के का। 20-22 साल की उम्र है? जी सर। मारने वाले कितने लोग थे? 3 लोग थे सर। ये थाना कौन सा लगता है? ये करावन नगर थाना लगता है, दयालपुर, सॉरी दयालपुर। गली नंबर 23 है? गली नंबर 23 है सर ये। और यहाँ पे इस चौक पे तो ये आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इतने लड़के खड़े रहते हैं 2-2, 3-3 बजे तक। यहाँ इसमें एक तलक्की बिकती है। प्रशासन बिल्कुल पता नहीं यहाँ से पैसे लेके चला जाता है। भाई मेरे को तो ऐसे ही लगता है। पुलिस इस पर कभी कार्रवाई नहीं करती? कार्रवाई करती नहीं, और अपना ये है फॉर्मेलिटी निभा के चले जाते हैं। जहाँ पर ये हादसा हुआ वो चाय की दुकान थी क्या? हाँ, चाय की दुकान के सामने हुआ है सर वो। चाय की दुकान, ये चाय की दुकान है बराबर में, MS के। अच्छा जी। भाई